आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 13.2 टॉपिक में डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स को कई तरीके से फाइंड किया जाता है, मतलब डायरेक्ट फार्मूले भी कुछ यूज होते हैं, कुछ फार्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स वाला भी है। ठीक है, तो मैं आपको पहले फार्मूले नोट कराता हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो सबसे पहले नोट करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स। अगर ये कब यूज करना है, देखो वैसे तो कुछ भी नहीं दिया क्वेश्चन में, कहा है फाइंड द डेरिवेटिव्स, हो तो चाहे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से करो चाहे डायरेक्ट मेथड से करो, कोई मैटर नहीं करता है। अगर क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द डेरिवेटिव्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, तब हमें इससे ही करना होगा, या नहीं दिया है तो हम किसी से कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला होता है एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल लिमिट एस टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये फॉर्मूला आपका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव मेथड वाला, ठीक है ना, इसका यूज करना है। अब कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जिनको हम डायरेक्ट जिन्हें हम कुछ फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज कर देते हैं और हमें डेरिवेटिव मिल जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मान लो मुझे किसी का निकालना है फॉर्मूला, डेरिवेटिव निकालना है, जैसे मान लो डी वाई डी एक्स, और ये आप देखो यहाँ पे u प्लस भी रख लो या आप एफ एक्स प्लस जी एक्स रख लो, जैसे रखो, ठीक है ना। तो एफ ऑफ एक्स प्लस में जी ऑफ एक्स रख रहा हूँ, ठीक है ना। आपने क्या देखा, मैं डेरिवेटिव फाइंड करूँगा, लेकिन क्या हो रहा है कि दो ऐसी कंडीशन है जिनमें दो फंक्शन ऐड हो रहे होंगे, तो ऐसी कंडीशन में डेरिवेटिव ना सेपरेट हो जाता है। कैसे हो जाएगा, डी वाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई डी एक्स सॉरी जी एक्स, ठीक, डी वाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई डी ऑफ जी ऑफ एक्स। अगर इसी तरह से डी वाई डी एक्स हमें करना हो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, सेम यही कंडीशन है, डी वाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस डी वाई डी एक्स जी ऑफ एक्स। कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझे डी वाई डी एक्स करना है किसका, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तब क्या करना है। तो देखो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूले में कुछ ऐसा नहीं है जो आप ना लिख पाओ। तो करेंगे क्या वो समझते हैं पहले। ये मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूँ मैं, तो जी ऑफ एक्स डी वाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, प्लस एक बार क्या लिया जी ऑफ एक्स को आगे लिख दिया, डेरिवेटिव कर दिया एफ ऑफ एक्स का। नेक्स्ट अब देखो जी ऑफ एक्स इधर है तो ये इधर आ जाएगा, इधर आएगा एफ ऑफ एक्स, पीछे डी वाई डी एक्स जी ऑफ एक्स। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर मान लो अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं तो कोई मैटर नहीं, प्लस में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स डी वाई डी एक्स जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स डी वाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अरे इसमें ये वाला टर्म मैंने इधर लिख दिया, ये वाला टर्म पूरा इधर रख दिया, तो कोई मैटर नहीं करता है। जब हमारा प्लस साइन होता है तो कोई मैटर नहीं करता है। क्लियर, तो इस टाइप के फॉर्मूले कई कई बुकों में आप देखोगे यू प्लस ओ बी इस तरह से यू इंटू बी ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसको थोड़ा अगर ऐसे दिक्कत आ रही है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, डी वाई डी एक्स करना है मुझे फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये समझ लो। तो मैंने आप ऐसे लिख दो, फर्स्ट डी वाई डी एक्स सेकेंड का कर दो, फिर सेकेंड को आगे लिख लो डी वाई डी एक्स फर्स्ट का कर दो, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। फर्स्ट तब सेकंड का कर दिया, सेकंड तो फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है ना। या फिर इसको आगे लिखो, इससे मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना।
अब मान लो अगर आपको डेरिवेटिव करना है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स का, तो कैसे करेंगे? देखो इसका क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन, ये बहुत सिंपल है। देखो हमें मल्टीप्लाई का याद हो गया तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, फिर यही यहाँ पे लिखेंगे जी ऑफ एक्स डी वाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डी वाई डी एक्स जी ऑफ एक्स, ठीक है ना। देखो अगर कहीं कहीं आप ऐसे अगर प्रॉब्लम है तो इसको u मान लो, इसको v मान लो, ठीक है ना, ऐसे लिख लो v का स्क्वायर v डी वाई डी एक्स यू माइनस यू डी वाई डी एक्स v, ठीक है ना, ऐसे मान लो। अगर आपको ऐसे भी नहीं दिक्कत समझ में आ रहा है, याद नहीं हो रहा है, तो आप इसको फर्स्ट अपॉन सेकंड लेट कर लो, तो सेकंड का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, फर्स्ट सॉरी सेकंड डी वाई डी एक्स फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी वाई डी एक्स सेकेंड, कैसे भी याद करो। तो ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, ये हो गया, ये और ये है ना। कुछ और फॉर्मूले जो यूज होते हैं डायरेक्ट मेथड से जब करते हैं तो देखो अगर मैं डी बाई डी एक्स करता हूँ, डेरिवेटिव निकालता हूँ इसका एक्स की पावर एन का, तो एन पावर आ जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है, ये मान लो फॉर्मूला। नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं डी बाई डी एक्स करता हूँ, किसका करता हूँ, वन अपॉन एक्स का, वन अपॉन एक्स का, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, देखो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स एक्स की पावर माइनस वन, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि क्या करेंगे, माइनस वन पहले आएगा, माइनस वन कैसे पहले आएगा यहाँ पे, अब बचा क्या एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस वन एक्स और ये माइनस टू। तो आपने क्या देखा, क्या मैं इसको माइनस वन अपॉन एक्स की पावर माइनस टू रख सकता हूँ, क्लियर, बात समझ में आ गई। देखो आपने क्या देखा कि डी बाई डी एक्स करना है वन अपॉन एक्स का, तो देखो माइनस आना है, ध्यान रखो यहाँ जितनी पावर है उसे एक पावर बढ़ा के रखो। जैसे एक और मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको इस तरह से, चलो इसका निकालते हैं, तो डायरेक्ट समझ जाना, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। एक्चुअली ये समझ लो बस कि एक्स की पावर माइनस टू होता है, इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस वन अपॉन सॉरी टू अपॉन, देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये माइनस टू है, यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस टू माइनस वन, तो माइनस टू एक्स की पावर माइनस थ्री, या लिख सकते हैं इसको माइनस टू अपॉन एक्स की पावर थ्री, ठीक। अच्छा सॉरी ये इसमें प्लस रखना था, क्लियर हुआ, कोई डाउट किसी को। एक्चुअली एक्स की पावर माइनस टू नीचे चला जाएगा ना, तो प्लस पावर जो पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे ये नहीं समझ में आया हो तो फिर समझाता हूँ कि ये नंबर था, देखो ये नंबर यहाँ पे आ गया, तो टू है, माइनस का टू आ गया, बस माइनस आ गया, एक पावर बढ़ जाती है। तो इस तरह से और भी फॉर्मूले आप आराम से कर सकते हो। अब मान लो मैंने क्या किया, मैं डी बाई डी एक्स करता हूँ, कोई भी आपके पास कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसका डी बाई डी एक्स करेंगे, डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो जीरो निकलेगा। क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा। ये हमें तो कुछ ये फॉर्मूले याद रखने हैं। अब एक और फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स निकालना है। कोई आपके पास है मान लो के एक्स की पावर एन, ये कांस्टेंट है बट इसके साथ है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, के डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन। क्लियर हुआ, बात क्लियर हुई ना। मतलब क्या हुआ, के एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो के मतलब जो भी कांस्टेंट है वो हमारा आगे ले लिया जाएगा। बट कब आगे लेते हैं, जब उसके साथ एक्स जिसके रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव्स करेंगे वो होना चाहिए। यहाँ पे कांस्टेंट अकेला था, कोई भी कांस्टेंट है, जैसे मान लीजिए मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, डी बाई डी एक्स ए लिखा है, ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है, मान लो 5 लिखा है, चलो 5 नंबर ले लेते हैं, 5 लिखा है, ठीक है। मतलब इसका लिखने का तरीका कुछ नहीं, ऐसे आप डी बाई डी एक्स अपॉन 5 अपॉन डी एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही ये भी सही, तो इसका आंसर जीरो आएगा, ठीक है।
तो देखो याद रखना, ये सब याद कर लेने। एक्चुअली इनको अभी फिलहाल डायरेक्ट मेथड से तो फॉर्मूले याद करने हैं, फॉर्मूले, और इनको भी हम बताएंगे इसका डेरिवेटिव यही क्यों होता है, ये भी सब सॉल्व करके बताएंगे, आगे आ जाएगा सब। डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो डी बाई डी एक्स हम साइन एक्स का करें, पहले मैं लिख देता हूँ सभी का। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, जरा समझना, डी बाई डी एक्स टेन एक्स, ठीक है, इधर लिखते हैं डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, कॉसेक एक्स। देखो ये फॉर्मूले है, ठीक है ना, इनका ये डेरिवेटिव कैसे आता है ये सब आगे चल के हम प्रूव करेंगे, क्वेश्चनों में भी है और उसके बाद एग्जाम्पल भी हैं, कराएंगे, ठीक है। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं, पहले समझो। जिसका सी है, जैसे डी बाई डी एक्स कॉस एक्स कॉट एंड कॉसेक, जो सी फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब जिसका फर्स्ट लेटर सी आ रहा है ना, उन फॉर्मूले का अगर जैसे हम डेरिवेटिव करेंगे, उनका जो आंसर मिलेगा उसमें नेगेटिव साइन आएगा। तो पहले आप दिमाग में ये सेट कर लो कि इनका आंसर नेगेटिव आता है, ठीक है। सी 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 फैमिली वाले जो भी हैं, सी जिनका फर्स्ट लेटर है, उनका आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि हम लोग माइनस प्लस में कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो हमें याद रखना पड़ेगा। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, प्लस का रहेगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव्स करेंगे तो माइनस का साइन एक्स होता है, ठीक है ना। टेन एक्स का करेंगे, अब यहाँ समझना है कि टेन एक्स का हम डेरिवेटिव करेंगे। देखो टेन एक्स में हमें, देखो जो हम सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम गलती करते हैं तो प्लस माइनस में करेंगे कि यहाँ माइनस था या प्लस था, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर यह कॉस एक्स माइनस का होता है कि साइन एक्स होता है। तो डेरिवेटिव करने के बाद जो आंसर मिलता है उसे ध्यान रखना है कि वो माइनस का कॉस वाले होते हैं, सी वाले माइनस के होते हैं। तो डी बाई डी एक्स अपन टेन एक्स करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। चलिए अब कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का डी बाई डी एक्स करेंगे, माइनस का आएगा और ये आएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का प्लस का आएगा तो सेक एक्स टेन एक्स, कॉस एक्स का आएगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ये कुछ आपके फॉर्मूले थे और इन फॉर्मूलों को आप तैयार कर लेना। उसके बाद एक दो फॉर्मूला और है, मैं लिखा देता हूँ। एक है सॉरी डी बाई डी एक्स ई एक्स, तो इसका ई एक्स ही रहता है, डी वाई डी एक्स ए एक्स का ए एक्स लॉग ई ए, ये फॉर्मूले और है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इक्वल 10, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, मैं आपको दोनों मेथड से कराऊंगा, ठीक है, बट इसमें जरा देखो कहीं ऐसा लिखा है कि किस मेथड से करना है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ज़्यादातर क्या देखोगे आप, सॉल्यूशन देखोगे कहीं गाइड में या सॉल्यूशन बुक में, तो ज़्यादातर इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से कराया गया है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से कराता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट मेथड से कराता हूँ, और जिससे आपको इजी लगे आप उस मेथड का यूज करके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर लगभग फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन ऐसे ही हैं, तीनों ऐसे इसी टाइप के हैं, किसी भी मेथड का हम यूज कर सकते हैं और हमारा सॉल्यूशन सही होगा। तो भाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से करेंगे, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं लिख देता हूँ वाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ठीक है। फंक्शन क्या दिया है, ये रहा एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, सिंपल। एक्स इक्वल जो 10 दिया इसका बाद में लास्ट में यूज करेंगे, कुछ टीचर पहले कराते हैं लेकिन हम आपको बताएंगे लास्ट में। सब फिर क्या करोगे आपको अगला टर्म क्या निकाल दो, पहले ऐसे लिख लो, जो भी फंक्शन दिया एफ एक्स इक्वल लिख लो एफ ऑफ एक्स, फिर आप करोगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब उस फंक्शन में जहां भी x लिखा हो उस जगह पे आप x प्लस एच लिखो, तो x प्लस एच लिखा मैंने, स्क्वायर लगाया तो इस पर भी लगाया माइनस 2, ठीक है। बाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यहाँ लिखो या यहाँ लिख दो, एक ही बात है, यहाँ लिख दो बाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ डैश एक्स
लिमिट एस टेंड टू जीरो, सॉरी एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स एच। समझना है आपको, इसकी वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच वैल्यू पुट करो, एक्स प्लस एच का स्क्वायर, थोड़ा लिमिट भी लिख लो यहाँ पे, इधर लिख देते हैं, एच टेंड टू जीरो माइनस टू, और माइनस इसकी वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स की एक्स स्क्वायर माइनस टू अपॉन एच। देखो ये वैल्यू ना आप यहाँ डायरेक्ट यहाँ ओपन भी कर सकते थे, पहले पूरा यही सॉल्व कर लो, डायरेक्ट इसमें पुट कर दो, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो करेंगे क्या, लिमिट एस टेंड टू जीरो, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो खोल ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xh माइनस ये वाला 2, इसका ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2 अपॉन में h। क्लियर। तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। चलिए लिमिट s टेंड टू जीरो, आपके पास क्या बचा, एच स्क्वायर लिख दो प्लस 2xh और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, डिनोमिनेटर आपका h, ठीक है ना। देखो यहाँ लिमिट पुट करने से ना जो फंक्शन है अनवैलिड हो रहा था, इसलिए नहीं किया, ठीक है ना, वो लिमिट में आपको सिखा चुके हैं जब लिमिट करा रहे थे, इसलिए। अब आप क्या करेंगे, लिमिट s टेंड टू जीरो, जरा देखो अगर मैं ऊपर से h कॉमन ले लूँ तो क्या h बचेगा यहाँ, प्लस यहाँ 2x बचेगा अपॉन h, कैंसिल हो जाएगा, आपके पास लिमिट h टेंड टू जीरो, h प्लस 2x बचेगा। अब आप लिमिट अप्लाई कर दो तो 0 प्लस 2x इट मीन्स 2x। अब आप 8x इक्वल 10, ठीक है, तो मतलब f डैश, ये जो है ना f डैश x, इसकी तो वैल्यू आ रही है, यहाँ पे 10 पुट करो x की प्लेस पर, 2 इंटू 10, आंसर विल बी 20। क्लियर। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। देखो ये मैं अलग अलग निकाल के रखता हूँ, अगर डायरेक्ट आप इसमें पुट करोगे कोई मैटर नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से था यही क्वेश्चन, इस तरीके से ज़्यादातर बुकों में आपको ऐसे सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन मेरा मानना है कि आप इससे डायरेक्ट मेथड से करना, जो मैं भी बता रहा हूँ। जब आपको प्रॉपर इस क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ प्रिंसिपल मेथड, तब आप उसका यूज करो। कुछ भी नहीं लिखा है तो आप किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको देखो डायरेक्ट मेथड से देखेंगे। देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब डी वाई डी एक्स करोगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल डी वाई डी एक्स, इसको लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक। इसको तो कुछ नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, देखो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो मैटर नहीं करता, इसके प्लेस में हम डायरेक्ट ये लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्लस वाला फॉर्मूला क्या था, डी वाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो क्या होता था, जो डेरिवेटिव्स था हमारा डी वाई डी एक्स सेपरेट होता था, चाहे प्लस वाला चाहे माइनस वाले में। तो डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई डी एक्स 2। क्लियर हुआ, बात समझ में आ गई। ये फॉर्मूला आपको याद आ गया होगा अब तो, डी वाई डी एक्स था, आप u प्लस ओ बी ऐसे करके लिख लो, क्या दिक्कत है। मैं जी एफ ऑफ लिखा है ना, तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो क्या था डी वाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स डी वाई ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना। इस तरह से मैंने ओपन कर दिया। अब आप क्या करेंगे जरा देखो, इसका डेरिवेटिव, तो इसके लिए फॉर्मूला था डी वाई डी एक्स एक्स की पावर एन, तो क्या था एन एक्स की पावर एन माइनस 1 था ना। तो देखो सेम वही कंडीशन है, तो 2 एक्स की पावर एन, सॉरी अब एन के प्लेस पे कितना है 2,
2 माइनस 1 माइनस डी वाई डी एक्स 0। देखो डी वाई डी एक्स मैंने बोला था कांस्टेंट है ना, तो क्या होता है 0। तो 2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट मतलब एक्स है ही नहीं इसके साथ, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। इट मीन्स क्या होगा 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 2 की पावर 1। देखो 2 एक्स की पावर 1, बट 1 नहीं लिखते हैं, ये हो गया, ठीक है ना। अब एट एक्स इक्वल 10, तो एफ डैश 10 वही कंडीशन, 2 इंटू 10 20। देखो आंसर वही आ रहा है, बस ये डायरेक्ट मेथड है। तो आप इस जब किसी क्वेश्चन में कोई क्लियर ना दिया हो, कुछ भी कहा हो फाइंड द डेरिवेटिव, तो आप डायरेक्ट मेथड का यूज करें, टाइम भी कम लगेगा और छोटा सा सॉल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है ना। फिर आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको दोनों मेथड से कराया था, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से भी सॉल्व कराया और आपको मैंने क्या किया, डायरेक्ट मेथड से भी कराया। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड से ही हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल आपका जो फंक्शन है वो 99x है, ये फंक्शन है, ठीक है। वो इस पर वैल्यू निकालनी है आपको। तो क्या करना है, इसको तो एफ डैश ऑफ एक्स लिख दो, डी वाई डी एक्स आपको क्या करना है 99x पे लिखना है, तो मतलब ये आगे आ जाएगा। आप इसको ऐसे लिखो डी वाई डी एक्स एक्स, तो 99 और x देखो डी वाई डी एक्स की पावर n। अब जरा देखना n x की पावर n माइनस 1, और यहाँ पे कितनी पावर है 1, तो 1 यहाँ आएगा इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, मतलब 1 इंटू एक्स, किसी की पावर अगर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, मतलब आंसर 1 आ गया। क्लियर, बात समझ में। मैं इधर करके दिखा दिया आपको कि अपने पास क्या है, अपने पास ये है, तो x की पावर 1 है, 1 आपके इधर आ जाएगी, ठीक है, इंटू ये इधर 1 इंटू 1, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे 1 इंटू एक्स की पावर 0 इंटू 1, और जो किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो क्या हो गया 99 हो गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि एट एक्स इक्वल 100। अब देखो एफ डैश 100 रखो, आप जरा रख लो, बट अपने पास तो वेरिएबल है ही नहीं, तो इस कंडीशन में भी इसका वैल्यू यही रहेगा 99 ही रहेगा, क्योंकि 99 के साथ अगर कोई वेरिएबल होता तो वैल्यू एक्स के साथ मतलब एक्स अगर दिया जाता तो वैल्यू पुट करते, तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट मेथड से करा दिया है और आपको ऐसे ही कर देना, क्योंकि इसमें कोई ऐसा दिया नहीं है, कोई किससे करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल 1। तो मैं इन सबको डायरेक्ट मेथड से ही करा रहा हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट वाले में समझा दिया और इजी है क्वेश्चन। तो अगर चाहो तो मैं दोनों से करा देता हूँ, चलो दोनों से बता देता हूँ इसको। तो आपको क्या करना है, वैसे जब फाइंड द डेरिवेटिव दिया जाए ना, तो आप डायरेक्ट मेथड का यूज करो, डायरेक्ट मेथड इजी पड़ता है और शॉर्ट भी रहता है। ये है एक्स प्लस एच रहेगा, ठीक है। एफ ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल से करा रहा हूँ मैं, ठीक है। पहले इसको फिर उससे भी करा देंगे। एच जरा देखो, इसकी वैल्यू क्या है एक्स प्लस एच, और इसकी वैल्यू क्या है एक्स। लिमिट, यहाँ लिमिट लगा के चलो एच टेन टू 0, ठीक है। लिमिट एच टेन टू 0, इससे कैंसिल आउट हुआ एच अपॉन एच, इधर से एच टेन टू 0, यहाँ क्या बचेगा 1। अब 1 पे लिमिट लगाओ तो आंसर तो 1 ही आएगा ना। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं हुई। मतलब आपका एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल 1 आ गया। अगर आप इसमें लिखोगे कि एक्स इक्वल 1 भी लिखोगे तो क्या है, एफ डैश ऑफ 1 का भी 1 ही होगा, कोई भी इस पर हमारा क्या नहीं है, कोई भी एक्स नहीं आ रहा है। अब इसको चलो मैं डायरेक्ट वाले से करा देता हूँ। तो फंक्शन आपके पास क्या था एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल डी वाई डी एक्स एक्स, इसकी वैल्यू 1 होगी। कैसे होगी मैं बता देता हूँ।
देखो डी वाई डी एक्स अपॉन एक्स, एक्स की पावर 1 लेट है ना, देखो क्या 1 आगे आएगा इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, 1 इंटू एक्स की पावर 0, तो 1 इंटू 1 मतलब आंसर विल बी 1। अब यहाँ पे देखो एट एक्स इक्वल कितना है 1, एफ डैश ऑफ 1 इक्वल भी 1 रहेगा, क्योंकि कोई वेरिएबल ही नहीं तो क्या कर सकते हैं हम इसमें, तो हमारा आंसर इतना ही होगा। क्लियर? तो ये दोनों मेथड से था, ये आपका था प्रिंसिपल मेथड था और ये आपका डायरेक्ट मेथड था। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें क्लियर बता दूं कि जिस क्वेश्चन में बोला जाए फाइंड द डेरिवेटिव तो आप डायरेक्ट मेथड का यूज करो। ठीक है ना, अगर आपको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड इजी लगता है तो आप उसका कर लो, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि इसी का करना है किसी का करना है। ठीक है ना, किसी का भी कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। देखो इसमें क्लियर क्वेश्चन में गिवन है कि आपको जो डेरिवेटिव फाइंड करना है वो फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। किससे करना है? फर्स्ट प्रिंसिपल से। और इसमें 4 क्वेश्चन में 4 पार्ट है, तो मैं फर्स्ट पार्ट को मैंने लिख रखा है, इसके 4 पार्ट भी हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से करें, इसको डायरेक्ट मेथड से नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में मेंशन है कि बाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, तो फर्स्ट से करेंगे, अगर मेंशन नहीं होता तो किसी से करते। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, फंक्शन आपका, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल ऐसे लिख लो। फिर मैंने आपको क्या बताया था, अगला स्टेप एक्स प्लस एच यहाँ रखो, इस पर जितनी पावर है लगा दो, -27। थोड़ा इसको ना इधर ही इजी कर लो, ओपन कर लो इसको। ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या होता है +3x² 3x(h²) -27। ठीक है, ठीक, किससे कर रहे हैं, वाई फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो आप लिखना चाहो इधर लिख दो या इधर लिख दो, यहाँ लिख देते हैं वाई फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। क्लियर? फर्स्ट प्रिंसिपल से, इसलिए फर्स्ट से ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो s टेंड टू 0, देखो f ऑफ x प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू हमने अभी ये ओपन करके ये रख ली है, इसको पूरा इधर ही रख लो, x³ h³ 3x² प्लस 3x(h²) -27। बस मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया। ठीक है, और -27 था पहले से, वो पीछे लिखा हुआ है। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, इसे ऐसा करो माइनस लगाओ, ब्रैकेट में रखो क्योंकि साइन बदलेगा, नेक्स्ट स्टेप में उसे चेंज हटा देंगे। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये कहाँ से डायरेक्ट रख दिया, तो इसलिए थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ाते हैं। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ, h टेंड टू 0 x³ h³ 3x² प्लस 3x(h²) -27 माइनस का x³ माइनस माइनस प्लस का 27 और इधर आ जाएगा अपॉन h। क्लियर? x³ से तो x³ कैंसिल हो गया, 27 से प्लस माइनस का 27 हो गया। क्लियर? क्या बचा, लिमिट h टेंड टू 0 h³ प्लस 3x² प्लस 3x(h²) h³ बच गया, 3x² प्लस 3x(h²) और कोई टर्म नहीं बचा, अपॉन में आपका h बच गया। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? चलिए अब इधर से करते हैं नीचे। तो अगर मैं ऊपर से अब h कॉमन लेंगे, ठीक है, लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 h कॉमन लो तो आपका h² बचेगा प्लस 3x² बचेगा
प्लस 3x h बचेगा, h अपॉन h। देखो x स्क्वायर h स्क्वायर था ना, h स्क्वायर में से एक h हट गया, इससे ये कैंसिल आउट होगा। अपने पास लिमिट s टेंड टू 0 बच गया h स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3hx। लिमिट अप्लाई कर दो आप, लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 इस पे स्क्वायर लगाओ, 0 पे वही रहता है, इसमें तो है नहीं। 3x इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 3x स्क्वायर, ये भी 0 हो जाएगा, मतलब 0 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 0 मतलब 3x स्क्वायर। क्लियर। तो ये आपका इसका डेरिवेटिव फाइंड कर दिया हमने। क्लियर। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल है। एफ ऑफ एक्स लिया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिया, जहाँ पे ये फॉर्मूला बना उस फॉर्मूले को हमने ओपन किया और रख दिया, उसके बाद कुछ कट जाता है, उसके बाद हमने एच कॉमन मिला और आराम से हमने लिमिट अप्लाई कर दी और ये हमारा हो गया, और वो भी किससे, फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट भी वही फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से करना है। देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल लिखेंगे तो एक्स माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस 2। तो इजी ये रहेगा कि हम इसको पहले क्या करें, इनका मल्टीप्लाई कर लें। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के लिए सबसे इजी रहेगा, तो कर लेते हैं। एक्स का एक्स में किया एक्स स्क्वायर, समझ रहे हो ना, इसका इसमें किया, फिर इसका हमने इसमें किया तो माइनस का एक्स, फिर 2 का कर दो एक्स में, प्लस का 2x, फिर इसका इसमें कर दो, माइनस का 2 बन जाए 2। क्या आप इसको लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स है प्लस का 2x है, तो क्या बचेगा यहाँ पर, प्लस का x माइनस 2 बचेगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? x माइनस 1 x माइनस 2। चलिए आइए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट बहुत सिंपल है, तो लिख लेते हैं पहले x माइनस 1 एंड x माइनस 2। ठीक है, और एक इससे फर्स्ट प्रिंसिपल से ही उसी से करना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लो। देखो इस x का x में किया एक्स स्क्वायर, फिर x का माइनस 1 में किया तो माइनस एक्स, 2 का करो, अब 2 का x में करेंगे तो माइनस का 2x, 2 का 1 में करेंगे तो 2 माइनस का 2 एंड माइनस का 1 तो प्लस का 2। ओके, क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का x एंड माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस 2। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, एफ ऑफ x प्लस एच निकालना है। तो इसी फंक्शन में क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर x है उस पर आप ये लगा दो, प्लस 2। क्लियर। इसको भी थोड़ा इधर ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 3x और माइनस प्लस माइनस 3h प्लस 2। अभी तो ऐसा है नहीं है कुछ कट जाए इसमें, सभी अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, रख देते हैं। किससे कर रहे हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। तो बाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड फॉर्मूला क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स लिमिट एस टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। क्लियर, फॉर्मूला यही है। चलिए, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू आप पुट करो, तो ये है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 3x प्लस 2 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ब्रैकेट लगा लो जिससे साइन मिस्टेक नहीं होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, अपॉन में क्या है भाई, अपॉन में आपका h। क्लियर। एक और स्टेप बन जाएगा, नीचे लिख देते हैं लिमिट h टेंड टू 0, तो एक्स स्क्वायर
प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 3x माइनस 3h प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x माइनस का 2। क्लियर? देखो अब उसमें कुछ कटने का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये देखते हैं पहले। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3x से 3x हो गया, कुछ और हो रहा है देखते हैं। माइनस का 2 एंड प्लस का 2 कैंसिल। अब अपने पास क्या बचेगा? ठीक, लिमिट h टेंड टू 0, देखो h स्क्वायर बचा, लिख दो, प्लस 2xh दोनों हो गए। उसके आगे माइनस का 3h और है, ठीक, माइनस का 3h, उसके बाद तो कुछ बचा नहीं, अपॉन h लिमिट s टेंड टू 0। देखो ऊपर से h कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? h प्लस 2x माइनस 3, इससे कैंसिल कर दो, कर दिया भाई। अब बच गया क्या? लिमिट h टेंड टू 0 h प्लस 2x माइनस 3, लिमिट अप्लाई कर दो। लिमिट अप्लाई मतलब h के प्लेस पर, क्योंकि h 0 को टेन कर रहा है ना, तो जहाँ जहाँ h और 0 लगा दो, बस सिंपल। 0 प्लस 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 आपका बच गया, मतलब एफ डैश ऑफ x आपका क्या आ गया? 2x माइनस 3। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? क्वेश्चन सिंपल है, बस स्टेप वाइज करते जाइए और प्लस माइनस की गलती मत करो, कहीं गलती नहीं होगी इसमें। आईएस का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो करना एक्चुअली हमें क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, इसलिए ना। अगर देखो अगर आप इसे डायरेक्ट से करते तो मैंने आपको बताया था ना कि डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो क्या होता है कि माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर क्यू, क्या होता है? माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर क्यू, ये पावर क्यूब में 3, ये आपका बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमें तो किससे करना है? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। तो लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स प्लस एच 1 अपॉन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। क्लियर? वाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, तो एफ डैश ऑफ एक्स लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। क्लियर? लिमिट एच टेंड टू 0, इसकी वैल्यू लगाओ, तो इसकी वैल्यू अभी अभी हमने रखा 1 अपॉन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एच। ठीक, क्या करेंगे इसको? लिमिट एच टेंड टू 0, देखो एलसीएम एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर नीचे तो एच ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इससे कैंसिल होगा, ये बचेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस इससे ये कैंसिल होगा, तो इधर बचेगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकती हो क्या? लिमिट एच टेंड टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस, इसको पहले लिख देते हैं उसके बाद, ठीक है ना, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन एच मल्टीप्लाई एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख दिया मैंने। क्या किया, पूरा इधर नीचे आ रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। या इसको 1 अपॉन एच बाहर भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब आप देखो लिमिट एच टेंड टू 0, आपको अपने पास ऑप्शन तो है नहीं, इसको ओपन करना पड़ेगा, तो कर देते हैं। ठीक, और अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले हम इस h को गायब करना चाहते हैं, इसलिए ठीक है ना। डायरेक्ट करेंगे तो ये h है, ये h एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ये h है ना, इसकी यहाँ वैल्यू रखेंगे 0 तो 0 पूरे को 0 कर देगा, तो प्रॉब्लम है भाई, प्रॉब्लम है, नहीं करेंगे ऐसे। इसलिए हम पहले इस h को हटाना चाहेंगे, समझ गए ना। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh एच मल्टीप्लाई एक्स प्लस
एच का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दो नीचे, क्योंकि लिमिट पुट कर देंगे, ये हट जाएगा, लिमिट पुट कर देंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर माइनस का 2xh। क्लियर है? देखो ब्रैकेट था, ओपन किया तो बदलेगा ही बदलेगा भाई। आगे चलते हैं, लिमिट h टेंड टू 0। ऊपर कुछ दिख रहा है आपको? बिल्कुल सर, ये तो कटने में दिखा बिल्कुल। बचा क्या? माइनस का एच स्क्वायर माइनस का 2xh प्लस एच एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं तो लिमिट h टेंड टू 0। देखो ऊपर से आप h को मान लो बस, क्योंकि h हटाना है ना मैं, तो बस नीचे ऊपर क्या बचेगा? माइनस एच माइनस 2x अपॉन एच एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। इससे तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, लिमिट h टेंड टू 0, अपने पास क्या बचेगा? माइनस एच माइनस 2x अपॉन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? अपना क्या डिनोमिनेटर में जो x था, h था, वो कट गया है ना, और डिनोमिनेटर में h कट गया, तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लिमिट को अप्लाई करेंगे, तो जरा देखो, माइनस 0 यस माइनस 2x। ठीक है, कोई दिक्कत हुई किसी को? 2x में तो होगा नहीं, नीचे x प्लस एच है, तो x प्लस 0 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। जरा देखो आप, ऊपर आपके पास ओनली बचा माइनस 2x, नीचे देखो x प्लस 0 का होल स्क्वायर है, मतलब x का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 0 तो हट जाएगा तो x का स्क्वायर बचेगा, तो x का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 2x अपॉन एक्स की पावर 4। तो इससे क्या एक पावर कम हो जाएगी, तो माइनस का 2 अपॉन एक्स की पावर क्यूब। ठीक है, ये हमारा इसका डेरिवेटिव हो गया। यही था, डायरेक्ट मेथड से समझाया तो इस तरह यही आ रहा था ना, देखो वही आ रहा है। ठीक है ना, बट प्रॉपर वे से किया, और हमने किससे फाइंड किया? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। बिल्कुल क्वेश्चन 4th में लिखा हुआ है भाई कि डेरिवेटिव तो फाइंड करना है, बट फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, उससे कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर ऐसा कुछ नहीं होता कोई दिक्कत नहीं तो किसी से करते हैं। इसका 4th पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट है, तो लिख लेते हैं भाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिख लो, वही स्टेप याद रखो, जहाँ पे एक्स है, जिस प्लेस पर एक्स है वहाँ पे क्या करेंगे? एक्स प्लस एच प्लस 1 रख दो, नीचे में एक्स प्लस एच माइनस 1 है तो माइनस 1। बात समझ में आई? ये ऐसे बात समझ में आ गई होगी ना। देखो मैंने ऐसे कर दिया, ब्रैकेट लगा जिससे आपको समझ में आए। एक्स के प्लेस पर एक्स प्लस एच प्लस 1 तो प्लस 1, एक्स प्लस एच माइनस 1 तो माइनस 1। किससे? वाई फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स क्या है फॉर्मूला? लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। कोई प्रॉब्लम किसी को? देखो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। वैल्यू पुट करो इसकी, लिमिट एच टेंड टू 0, इसकी वैल्यू क्या है? ये वाली है, तो ये है एक्स प्लस एच प्लस 1 एक्स प्लस एच माइनस 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या है? एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ठीक है, अपॉन में एच चलेगा। ठीक है, तो आप जरा देखेंगे यहाँ पे कि लिमिट एस टेंड टू 0, देखो एक ही तरीका दिख रहा है यहाँ पे कि मैं एलसीएम ले लूँ, तो मैंने एलसीएम लिया तो एक्स प्लस एच यहाँ पर आया, सॉरी एक्स प्लस एच माइनस 1 और इसमें एक्स माइनस 1। ठीक है, नीचे एच है, चल रहे तो इसको भी ऐसे, इससे कैंसिल होगा, इधर क्या बचेगा? एक्स प्लस एच प्लस 1 और इसका मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस 1 का, माइनस अपने पास क्या एक्स प्लस 1 है और इधर बच होगा एक्स प्लस एच माइनस 1 का मल्टीप्लाई। ठीक है, क्लियर हुआ? बात समझ में आ गई? आप इसको क्या करोगे, एक काम करते, ये यहाँ पे आ जाएगा, एक स्टेप और इधर ही बन जाएगा।
लिमिट h टेंड टू 0, ऊपर अपना क्या है x प्लस एच प्लस 1 x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 x प्लस एच माइनस 1, और नीचे क्या हुआ ये इधर आ जाएगा, तो h इंटू एक्स प्लस एच माइनस 1 और ये भी माइनस 1, ठीक है, क्लियर। अब क्या करेंगे, लिमिट एस टेंड टू 0, देखो मल्टीप्लाई करना है, इस x का इस x में करो एक्स स्क्वायर, x का h में करो एक्स एच, फिर x का प्लस 1 में करो प्लस 1, तो x हो जाएगा x बन जाए x। ऐसे ही माइनस 1 का करेंगे, माइनस 1 का हम किस में करेंगे x में, तो माइनस x, फिर h में करेंगे, इस माइनस 1 का किस में करेंगे h में, माइनस का h, फिर हम क्या करेंगे माइनस 1 का प्लस 1 में करेंगे तो माइनस 1, ठीक है, माइनस। सेम ऐसे इधर करेंगे, x में करो, ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फिर h में तो प्लस एक्स एच, फिर माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का x, ठीक है ना। अब प्लस 1 का करेंगे तो जैसा ये होता है वही रख देंगे, तो प्लस एक्स प्लस एच माइनस 1, ठीक है, और नीचे आपका क्या बचा हुआ है h मल्टीप्लाई एक्स प्लस एच माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1, तो ये x से x कैंसिल हो रहा है, इधर भी x से x कैंसिल हो रहा है, क्या और कुछ हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। चलिए लिमिट h टेंड टू 0, देखो ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच माइनस, ये तो कैंसिल, ये माइनस एच बचा माइनस 1, ब्रैकेट उधर ओपन करो, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स एच माइनस एच माइनस माइनस प्लस 1, अपने पास क्या बचा h मल्टीप्लाई एक्स प्लस एच माइनस 1 एक्स माइनस 1। जरा देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स एच प्लस एंड माइनस ये भी कैंसिल, प्लस 1 एंड सॉरी माइनस 1 एंड प्लस 1 ये भी कैंसिल। लिमिट एस टेंड टू 0, आपके पास क्या बचा माइनस एच एंड माइनस एच, तो क्या माइनस का 2h नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं h, ब्रैकेट में क्या है x प्लस एच माइनस 1 एक्स माइनस 1, देखो इस h से ये h कैंसिल, ठीक है ना। लिमिट h टेंड टू 0, अपने पास क्या बचा माइनस 2 एक्स प्लस एच माइनस 1 माइनस 1। लिमिट अप्लाई कर दो भाई, लिमिट लगाएंगे तो ऊपर तो कोई वेरिएबल नहीं है, h नहीं है ना, तो h नहीं तो माइनस 2 ही रहेगा ऊपर, तो नीचे x प्लस 0 माइनस 1, इधर तो है ही नहीं, ऐसे ही रहेगा। जरा देखना माइनस 2, ये 0 हट जाएगा तो x माइनस 1 ये, और पहले से x माइनस 1 एक और है यहाँ पे, तो क्या माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यही आपका आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर हम प्लस माइनस की गलती नहीं करेंगे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अगर आपको क्वेश्चन नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, और जिसको नहीं करना है वो वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स जो फंक्शन था x 99 प्लस x 98 प्लस डॉट 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 x प्लस 1, ठीक है, प्लस 1। आपको जो प्रूव करना है तो f1 निकालना पड़ेगा। नाउ वी फाइंड f डैश 1 f डैश ऑफ 1 का करेंगे क्या, इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखो एक चीज़ देखो, ये 99 है x तक, मतलब 99 से 99 97 इस तरह से, और x की वैल्यू कहाँ है, ये 1 वाली है, ठीक है ना। तो अगर मैं देखूँ तो क्या यहाँ तक मुझे 1 रखने से 99 नहीं मिलेगा क्या। अब सब तो नहीं लिखना है, देखो 1 की पावर 99 प्लस 1 की पावर 98 प्लस डॉट 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 प्लस 1 की पावर 1 मान लेते हैं प्लस 1 है, जरा समझना। तो क्या यहाँ से मैंने अगर इतना पुट किया तो 99 मतलब 1 2, देखो 1 ऐसे सबका, इसका भी आंसर 1 आएगा, एक्चुअली तो 1 ही तो आएगा, ये भी 1 आएगा, प्लस ऐसे ही ये भी 1 आएगा, ये 1 पहले से है। तो जो इतने का जो आंसर आ रहा है आपके पास, मतलब 1 की पावर 99 से, और कहाँ से शुरू हो रहा है 1 तक, 1 से, तो देखो इसकी वैल्यू हो जाएगी आंसर 99।
+1 पहले से है, तो एफ ऑफ डैश 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। क्लियर, बात समझ में आ गई ना। देखो x की पावर 99 से 1 तक की बात कर रहा हूँ मैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने का सम करेंगे तो 99 हो जाए, क्योंकि 99 पावर तक है, ठीक है। और +1 ये अलग से, तो इसको ऐड किया 100 हो गया। नाउ इसी तरह क्या करेंगे, f0 निकाल लो एंड f डैश ऑफ 0 निकालेंगे, तो क्या करेंगे, सब में 0 पुट करेंगे, तो देखो 0 की पावर 99, 0 की पावर 98 प्लस डॉट 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 प्लस 0 की पावर 1 + 1। तो देखो इसमें क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, इस तरह ये भी 0 + 1 बचेगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, ठीक है ना। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये इक्वल है, तो कैसे करेंगे, तो देखो इसमें उठाओ, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कुछ भी दे लो, तो मैं इसका LHS और RHS अगर इक्वल दिखा दूँ, चलो ऐसे ही लिख देते हैं, f ऑफ 1 इक्वल 100 f डैश ऑफ 0। तो अगर इसकी वैल्यू देखो कितनी आई, अभी देखो f डैश ऑफ 1 की वैल्यू 100 आ गई। क्लियर, इधर ये 100 लिखा हुआ है, ठीक। f डैश 0 की वैल्यू 1 आ गई, क्या 100 इक्वल 100 आ रहा है ना, तो LHS इक्वल RHS, ठीक है। या अलग निकालो, LHS अलग निकाल देते, RHS अलग, बाद में कहते LHS RHS इक्वल है, ठीक है ना। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन आपका ये होता है हैंस प्रूव्ड। क्लियर, क्वेश्चन बहुत ईजी, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक का जो सम होगा वो 99 होगा, क्योंकि x की पावर 1 से लेके x की पावर 99 तक है। अभी बीच में सभी नंबर तो नहीं लिखने, डॉट डॉट लगाए, समझ लो कि सभी हैं, और तो 99 होगा, ये 1 पहले से है ही, 100 हो जाएगा, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत सिंपल है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n प्लस a x की पावर n-1 प्लस a स्क्वायर x की पावर n-2 प्लस डॉट 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 a की पावर n-1 x प्लस an फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर a के लिए, ठीक है ना। करेंगे क्या, यहाँ पे जो भी फंक्शन है सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे, f ऑफ x की पावर n प्लस a x की पावर n-1 प्लस a स्क्वायर x की पावर n-2 प्लस डॉट 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 प्लस a n-1 x प्लस a की पावर n। क्लियर, सिंपल है, dy/dx करना है और कुछ नहीं करना है। f डैश ऑफ x सबका करते जाता हूँ साथ के साथ, है ना, बार बार लिखने से क्या मतलब, यहाँ सबका dy/dx करेंगे तो सेपरेट हो जाएगा, तो एक साथ करते जा रहा है। dy/dx x की पावर n प्लस, अभी लास्ट क्वेश्चन ऐसे ही किया था, देखो ये वेरिएबल है, हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, ठीक। क्या हो जाएगा, dy/dx x की पावर n-1 विद रेस्पेक्ट x कर रहे हैं, तो देखो आगे देखो ये a स्क्वायर यहाँ आएगा, dy/dx x की पावर n-2 प्लस 1 डॉट 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 डॉट, ये इधर आएगा a की पावर n-1 dx अपॉन dx ना, dy/dx और x प्लस a की पावर n। यहाँ तो कोई है ही नहीं एक्चुअली, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो अलग अलग कर देते हैं। कैसे करेंगे जरा समझते हैं। सिंपल, इसका क्या हो जाएगा, n x की पावर n-1, क्लियर, n x की पावर n-1 हो जाएगा, प्लस ये a रहेगा ऐसे ही, इसको समझ लो, तो क्या हो जाएगा, ये n-1 पावर यहाँ आएगा x n-1 और -1, ठीक है, प्लस a स्क्वायर मल्टीप्लाई n-2 x n-2 -1 तो होगा ही ना, प्लस डॉट 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 डॉट, देखो a n-1 इसका वैल्यू dy/dx जो है ना, d/dx जो x था उसका 1 हो जाएगा, इधर ये 0 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो क्या इसको लिख सकते हैं जरा देखना, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही लिख लो, प्लस अभी फिलहाल ऐसे ही लिखो n-1 x की पावर देखो n -1 -1 -2 प्लस a स्क्वायर,
इधर n-2, ये x की पावर -2 एंड -1 तो n-3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये a की पावर n-1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई किया वही रहेगा, प्लस 0 हटा दिया, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ नहीं हो सकता, इसमें भी कुछ नहीं हो पा रहा है, ना तो कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन मिल रहा हो सब में, तो इतना ही आंसर होगा अपना। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर सम कांस्टेंट a एंड b फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ। कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, x माइनस ए एक्स माइनस बी। देखो इसको प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं एंड इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लें उसके बाद भी कर सकते हैं। तो मैं इसको दोनों तरीके से करा देता हूँ इस क्वेश्चन को। प्रोडक्ट रूल कौन सा था, चलो पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। जो आपको इजी लगे उससे कर लेना, ठीक है। आंसर वही आता है। प्रोडक्ट रूल ये था भाई साहब कि डी वाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। क्या करते थे, तो एफ ऑफ एक्स डी वाई डी एक्स जी ऑफ एक्स है ना। इसको आगे लिख दो इस वाले टर्म को ना, कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले को आगे लिखो, इसको कोई मैटर नहीं करता है। ये वाला था ना प्रोडक्ट रूल, तो क्या उसी से करते हैं। चलो एफ डैश एक्स, तो एक्स माइनस ए डी वाई डी एक्स एक्स माइनस बी प्लस अब एक्स माइनस बी डी वाई डी एक्स एक्स माइनस ए। ये प्रोडक्ट रूल से करा रहा हूँ, ये फॉर्मूला है आपका, और इसको मैं वैसे एक और तरीके से करा देंगे बाद में, ठीक है। जो इजी लगे उसको कर लेना। तो एक्स माइनस ए तो यही रहेगा, सेपरेट कर दो इसका, तो डी वाई डी एक्स एक्स के साथ और डी वाई डी एक्स बी के साथ प्लस एक्स माइनस बी इधर ही रहेगा, डी वाई डी एक्स एक्स माइनस डी वाई डी एक्स ए। जरा देखना सेपरेट किया कुछ नहीं, इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है ना। एक्स माइनस ए इंटू 1 हो जाएगा इसका, और इसका 0 हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस बी इंटू इसका 1 हो जाएगा, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। समझ रहे हो ना, इसको ऐसे भी लिख लो अगर आपको माने तो। क्या रहेगा, एक्स माइनस ए 1 माइनस 1 रहता है, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही रहेगा, प्लस एक्स माइनस बी और 1 माइनस 0 1 का मल्टीप्लाई एक्स माइनस बी में करेंगे तो एक्स माइनस बी रहेगा। तो देखो एक्स और एक्स 2x हो रहा है, माइनस ए माइनस बी। ये तो आपका प्रोडक्ट रूल से था, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले के द्वारा। तो ऐसे ही किया। अब एक और होता है कि हम आपस में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी करा देते हैं, इधर करा देते हैं इसको। जैसे आप कर सके, जैसे आपको इजी लगे वैसे आप करिए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि इसी से करना है। देखो एक्स का एक्स में करो एक्स स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे माइनस ए एक्स, फिर बी का एक्स में करो माइनस बी एक्स, माइनस माइनस प्लस ए बी, ठीक है। अभी तो कुछ हो नहीं सकता। चलिए एफ ऑफ डी एक्स, तो देखो एफ डैश एक्स करेंगे, मतलब डेरिवेटिव करेंगे, सबका अलग अलग कर दो। डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई, ए को अब बाहर ले लो, ए डी वाई डी एक्स एक्स माइनस बी डी वाई डी एक्स एक्स प्लस डी वाई डी एक्स, क्योंकि ए भी तो आपका कांस्टेंट है ना। एक्स तो इसमें तो एक्स है ही नहीं, तो फिर ऐसे ही रहेगा ये तो। इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x 2 की पावर -1 माइनस ए इंटू 1 हो जाएगा एक्स का, है ना, माइनस बी इंटू 1 हो जाएगा, और इसका 0 हो जाएगा। तो 2x 2 माइनस 1 1 रहता है, -1 माइनस बी प्लस 1, या 2x माइनस ए माइनस बी। तो आप किसी भी मेथड से करो, ये प्रोडक्ट रूल है, डायरेक्ट हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर ऐसे प्रॉब्लम है तो आप इसका आपस में मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई किया उसके बाद हमने किया, तब भी हमारा देखो आंसर दोनों का सेम आ रहा है। तो किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ये आपका सेकेंड मेथड था, ठीक है, ये फर्स्ट मेथड था। आई होप समझ में। सेकेंड पार्ट है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर है। इसको भी दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले इसको ऐसे लिख लो, एफ ऑफ एक्स
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, एक तो एक इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, उस तरीके से कर दो। तो पहले मैं होल स्क्वायर ओपन कर देता हूँ, वैसे कराता हूँ, फिर वैसे करा देंगे। ठीक, तो क्या ए एक्स स्क्वायर, जरा समझना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना। तो देखो ए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, लिख सकते हैं क्या ए स्क्वायर। ठीक, आगे देखो एक्स की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स लगाएंगे, डी वाई डी एक्स सबका लगा दो, सबके अलग अलग सेपरेट कर दो। तो देखो इसको ऐसे लिख दो, चलो एक बार लिख देते हैं, डी वाई डी एक्स है ना, अभी तो कुछ किया ही नहीं हमने। देखो इसका क्या करेंगे, ए स्क्वायर इधर आ जाएगा। ठीक है ना, ए स्क्वायर आगे आएगा, डी वाई डी एक्स एक्स की पावर 4 प्लस ये तो कांस्टेंट है, तो डी वाई डी एक्स बी स्क्वायर प्लस 2ab आगे आ जाएगा, डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। देखो मेथड जिससे आपको आ जाए उससे कर देंगे। ठीक है ना, जिस तरीके से आ जाए, जरूरी नहीं कि टीचर करा रहा है वैसे ही करना है। आपका माइंड क्या कैच कर रहा है वो देखिए आप। 4 आगे आएगा, एक्स की पावर 4 माइनस 1, ये तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट, ये 2ab इंटू 2x 2 की पावर सॉरी 2 की पावर माइनस 1, ए स्क्वायर 4 आगे ले तो 4a स्क्वायर एक्स की पावर 3 प्लस ये 0 हटा दो 2ab, तो 2 2 जा 4 इधर कर दो, यहाँ 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 एक्स 2 माइनस 1, तो इस तरह होगा। अगर आप थोड़ा सा बढ़ाना चाहो, देखो इसमें अगर क्या हो सकता है, कुछ कॉमन मिल रहा है, यस मिल रहा है, 4a मिल रहा है, एक x मिल रहा है, तो देखो 4 से 4 कैंसिल, a से a बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस 4 से 4 a से a, तो यहाँ पे आपका देखो 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, x से x b बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। अब इसको आप दूसरे मेथड से कर लीजिए। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर एफ डैश एक्स इक्वल, सिंपल है, ये सेकंड मेथड है आपका। तो आपको दोनों मेथड से नहीं करके दिखाना है। ठीक है, आपको किसी एक मेथड से करके दिखाना है। जो अगर ऐसे आप कर सको तो ऐसे कर लो, नहीं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। दो बार लिख सकते हैं ना। अब वही प्रोडक्ट रूल लगा लो इस पर, डी बाई डी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो यही रहेगा। इसके अंदर करेंगे, चलो कर देते हैं, ये बाहर आ जाएगा ए डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स बी प्लस ऐसे ही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो ऐसे ही रहेगा ये, मल्टीप्लाई ए डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स बी। ठीक है ना, जरा देखो इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी तो ये रहेगा इंटू ए, इसका क्या होगा 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2 आ गए, 2 माइनस बस डायरेक्ट कर दो इसको, ये 0 हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये हो जाएगा, ये भी 2ax हो जाएगा, उधर भी 0 होगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, अपने पास क्या बचा, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक, इधर क्या है 2ax मल्टीप्लाई करेंगे बाद में, इधर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी 2ax, ठीक, मल्टीप्लाई कर दो तो करेंगे 2a स्क्वायर एक्स क्यू 2abx 2abx प्लस
2a² x³ 2ab(x). देख लो इसको, ये और ये टर्म देखो क्या हो रहे हैं क्या नहीं, 4a² x³, इधर हो रहा है 4ab(x). कॉमन देखो क्या कॉमन है इसमें, 4 कॉमन मिल रहा है, a कॉमन है, 20 में नहीं बटे x है इसमें, x ले लो तो देखो 4 से हट गया, a बचेगा यहाँ पे, x² बचेगा और फिर अपने पास b बचेगा। ठीक है, तो आपको दोनों मेथड से करा दिया। ज़्यादातर बच्चे इस मेथड को प्रेफर करते हैं कि मल्टीप्लाई वो जो भी फार्मूला ओपन करते हैं डायरेक्ट लगा देते हैं ना, या फिर ये प्रोडक्ट फार्मूला आप इसका यूज कर सकते। चलिए इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट करते हैं। f(x) इक्वल x माइनस a x माइनस b। तो इसमें तो देखो एक ही फॉर्मूला लग सकता है, वो वाला डिवाइड वाला, और तो कुछ दिख नहीं रहा है आपको। तो क्या करेंगे, f(x) फॉर्मूला क्या था भूल गए होगे आप तो, है ना, dy/dx u/v लिखाया था हमने, बताया था कि v का स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर dy/dx नोमिनेटर प्लस सॉरी माइनस 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 नोमिनेटर dy/dx डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप। चलिए करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब x माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर x माइनस बी dy/dx x माइनस ए माइनस फिर x माइनस ए dy/dx, अब जो डिनोमिनेटर था वो हमारा x माइनस बी। सिंपल है, ऊपर देखो x माइनस बी बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका सेपरेट कर देंगे तो क्या होगा, चलो कर देते हैं, dy/dx x माइनस dy/dx ए। देखो बार बार सेपरेट नहीं करना है, आप समझ जाओ तो डायरेक्ट आपको पता है बनाना इसका 0 हो जाएगा, है ना। तो लिख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बार बार सेपरेट ही करना है। अगर आपकी समझ में आ गया तो लिख सकते हैं x माइनस dy/dx b, ये x माइनस बी का स्क्वायर, इसको बाद में देखेंगे। तो जरा देखना आप क्या मिल रहा है ऊपर, x माइनस बी मिल गया आपको, इसका करेंगे 1 मिलेगा और इसका करेंगे 0 मिलेगा, ठीक है ना। बात समझ में, ऐसे लिख लो इसको, ठीक है। थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए, नहीं तो आप फिर डाउट में पड़ जाएंगे कि ये क्या कर दिया सर ने। इसका मिल जाएगा 1 माइनस इसका भी 0, तो x माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। इधर से लिखते हैं अब, देखो ये 1, जरा देखो आपके पास क्या है x माइनस बी, ठीक है। 1 माइनस 0 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, वही रहेगा। ऐसे ही सेम यहाँ 1 माइनस 0 1, 1 का मल्टीप्लाई x माइनस ए ही रहेगा। तो x माइनस ए अपॉन x माइनस बी का होल स्क्वायर। ऊपर क्या करेंगे देखो, x माइनस ए, x माइनस बी है, सॉरी x माइनस बी तो है ये, ब्रैकेट ओपन करेंगे क्योंकि ब्रैकेट चल रहा था ना, यहाँ ब्रैकेट लगा के करेंगे। अब आप यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का ये हो जाएगा अपॉन x माइनस बी का होल स्क्वायर। कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है। तो क्या a माइनस बी बच रहा है, नीचे x माइनस बी का होल स्क्वायर बच रहा है। आइए इसमें क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं, और इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, इससे अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। तो फाइंड द डेरिवेटिव करना है, तो लिख दो f(x) इक्वल x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, ठीक है ना। तो वही डिवाइड वाला फॉर्मूला आ जाएगा, f'(x) कौन सा फॉर्मूला लगेगा, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, f'(x) क्या कि gx का स्क्वायर, ठीक है ना, gx dy/dx f(x) माइनस f(x) dy/dx g(x), ठीक है ना, यही वाला। तो वही फार्मूला पुट करेंगे, यही फार्मूला का हम यूज कर रहे हैं इसमें, आराम से कर देंगे। f'(x) अपने पास क्या है, x माइनस ए का स्क्वायर मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है ना। फिर डिनोमिनेटर
डी वाई डी एक्स न्यूमिरेटर क्या है एक्स की पावर एन ए की पावर एन माइनस, फिर अभी डिनोमिनेटर लिया तो न्यूमिरेटर का किया आपने, है ना। अब आपको क्या करना है, न्यूमिरेटर लेना है यहाँ पे और डी वाई डी एक्स करना है किसका, डिनोमिनेटर का। ठीक, करते हैं। तो ये तो यही रहेगा x माइनस ए, इसका सेपरेट कर दो, अलग ही कर देते हैं। देखो कैसे, डी वाई डी एक्स एक्स की पावर एन माइनस डी वाई डी एक्स ए की पावर एन। ठीक, माइनस ये इस तरह से रहेगा, ये तो सेम रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनटू डी वाई डी एक्स एक्स माइनस डी वाई डी एक्स ए। ठीक है ना, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक, x माइनस ए का होल स्क्वायर रहेगा इधर। तो चलिए, तो देखो इधर क्या रहेगा, x माइनस ए, तो ये बचेगा, इसका करेंगे तो देखो क्या होगा, डी वाई डी एक्स ऊपर एक्स की पावर n है, तो इसका हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं n एक्स की पावर n माइनस 1, और ये an तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा इसका, x की पावर n a की पावर n, इधर देखो इसका हो जाएगा 1 माइनस इसका कांस्टेंट 0। ठीक, x माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए आपने क्या देखा, x माइनस ए है, x माइनस ए, इधर क्या बचेगा, यही बचेगा, ये तो जीरो, कोई मतलब ही नहीं है, तो n x की पावर n माइनस 1। ठीक, ये बचा माइनस 0, हटा दो, इधर माइनस, ठीक है ना, माइनस ब्रैकेट में क्या है x की पावर n माइनस ए की पावर n। ठीक, इंटू 1 माइनस 0 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा। ठीक, इसका क्या रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अब देखो इसका मल्टीप्लाई करना है, देखो x इंटू एन एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस a इंटू एन एक्स की पावर n माइनस 1, इधर देखो माइनस एक्स की पावर n माइनस माइनस प्लस a की पावर n। ठीक, x माइनस ए का होल स्क्वायर, जरा आप समझना, इस चीज़ को समझना, इसकी पावर एक्चुअली 1 है। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, n x की पावर n माइनस 1 पहले से थी, और मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है ना, फॉर्मूला भूल गए होगे, इधर लिख देते हैं, a की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल a की पावर m प्लस n। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं, समझ गए। तो ये इसकी पावर प्लस की 1 है, ये माइनस 1 है, देखो प्लस 1 है, ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a n तो यही रहेगा, ये x की पावर n माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n a की पावर n, कोई दिक्कत नहीं, x माइनस a की पावर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, होल स्क्वायर ये तो क्या 1 से 1 कैंसिल होगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो n x की पावर n, देखो n x की पावर n, क्योंकि माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल, माइनस a n x की पावर m माइनस पावर n माइनस 1 माइनस x, और ये बेटा ये प्लस, तो प्लस है ना, ये प्लस ए मतलब प्लस a की पावर n है, प्लस a की पावर n है, प्लस a की पावर n अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर। क्या और कुछ हो सकता है इसमें, अब तो कुछ नहीं हो सकता है ना, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, n x की पावर n माइनस a n x की पावर n माइनस 1 माइनस x की पावर n प्लस a की पावर n अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर, ये फाइनल आंसर आपका हो जाएगा।